हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। जन्माष्टमी कब है? 2021 29 या 30 अगस्त। पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा नगरी में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त उपवास रखकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आज हम आपको साल 2021 जन्माष्टमी पर्व की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण मुहूर्त और इस दिन सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए पारण के बाद दान की जाने वाली चीजों के बारे में बताएंगे। जन्माष्टमी तिथि व शुभ मुहूर्त 2021। साल 2021 में कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि आरंभ होगी 29 अगस्त रात्रि 11:25 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 31 अगस्त प्रातःकाल 1:59 पर। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 30 अगस्त प्रातःकाल 6:39 पर। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 31 अगस्त प्रातःकाल 9:44 पर। निशीत काल पूजा का समय होगा 30 अगस्त रात्रि 11:59 से लेकर 12:44 तक। व्रत के पारण का समय होगा 31 अगस्त सुबह 9:44। जन्माष्टमी व्रत पूजन विधि। जन्माष्टमी के व्रत में अष्टमी तिथि के दिन उपवास से पूजन शुरू होकर नवमी के दिन पारण होने के बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। व्रती को एक दिन पूर्व सप्तमी को सात्विक भोजन ग्रहण कर अगले दिन अष्टमी तिथि को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। अब देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाएं और वहां भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित कर लें। प्रतिमा को स्नान कराकर पीले वस्त्र आभूषण पहनाएं और माखन मिश्री का भोग लगाएं। अब अंत में उन्हें झूला झुलाएं और विधिवत पूजा संपन्न करें। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के नियम। जन्माष्टमी उपवास के दौरान फलाहार करना चाहिए। इस दिन भगवान कृष्ण को माखन मिश्री, पाग, नारियल की बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण के बाद ही खोलना चाहिए। जन्माष्टमी का पारण सूर्योदय के पश्चात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद ही करना शुभ होता है। जन्माष्टमी पारण। मान्यता है कि जन्माष्टमी का व्रत रखने के बाद व्रत का पारण कर दान करने से दीर्घायु, सुख समृद्धि और मनोकामना पूरी होती है। व्रत के अगले दिन पारण कर किसी ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, रजत, स्वर्ण व मुद्रा का दान करने से समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन जरूरतमंदों को फल और अनाज दान करने से सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर धारी हैं, इसीलिए जन्माष्टमी व्रत के बाद जरूरतमंदों को पीले रंग के वस्त्र, अनाज का दान किया जाता है। इससे धन धान्य का वरदान मिलता है और पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।